जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द सम ऑफ द 10 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज इज 390, यानी कि जो पहली 10 टर्म है अर्थमेटिक की उसका सम जो है वो 390 दे रखा है और जो थर्ड टर्म दे रखी है वो 90 दे रखी है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। देखिए, इसको निकालने के दो तरीके, एक तो आप इसे डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक के सम के फॉर्मूले से, एस एन यानी कि n बाई में 2 और यहाँ 2a प्लस का n माइनस का 1 और ये आपका d। ये तो मेरे पास सम निकालने का फॉर्मूला है अगर सीरीज अर्थमेटिक में है, प्रोग्रेस में है। और टर्म निकालने का फॉर्मूला ए एन इजकल टू में होता है a प्लस का n माइनस का 1 और d। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंस यानी कि अंतर, इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। ये मेरे पास क्या होता है, सम का फॉर्मूला यानी कि जोड़ निकालने का। इन दोनों की मदद से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बट पहले हम समझ लेते हैं कि अगर कोई बच्चा मान लिया फॉर्मूला भूल जाए और उसको फॉर्मूले के बारे में ना पता तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा सिंपल सी बात समझिए, कोई भी सीरीज एपी में जब होगी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जब होगी, वो जब 1 2 3 4 एक काउंटिंग दे रखी है, इस पीछे वाले नंबर वाले से पहला माइनस करूँ तो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 1, और फिर इस तीसरी में से दूसरी को माइनस करूँ तो डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है 1, फिर डिफरेंस आ रहा है सेम मेरा 1। अगर ये डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है वो एपी में है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा सेम होगा। तो मैं लॉजिक यूज करूंगा, मैं मान लूंगा पहला टर्म मेरे पास में ए है, दूसरा टर्म मेरे पास होना चाहिए ए प्लस का डी होना चाहिए, तीसरा टर्म मेरे पास होना चाहिए ए प्लस का 2d होना चाहिए। और सॉल्व करते करते जो मेरे पास 10th टर्म आएगी वो आएगी ए प्लस का मेरे पास में 9 और ये डी आ जाएगी। ये मेरे पास में क्या जी 10 टर्म आ जाएगी। अब देखिए, जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे पता है इसमें कितनी टर्म है, 10 टर्म है, तो 10 ए तो मेरे पास आने ही आने 10 ए प्लस का। अब डी की बात करनी कि टोटल कितने मेरे पास में कितने डी आ रहे हैं मेरे पास में, मतलब डी का सम क्या आ रहा है। तो इसमें पहला एक डी है, इसमें 2 डी है, ऐसे ही करके लास्ट में 9 डी तक जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि भाई 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 और प्लस का 9, ये मेरे पास टोटल डीज हो गए थे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास में 10 बनेगा, इन दोनों को जोड़ूं तो भी मेरे पास 10 बचेगा बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी मेरे पास 10 बचेगा बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10 बनेगा और ये 5, यानी कि सम कितना आएगा 45। टोटल जो डी है सम में मेरे पास 45 डी है और इनका सम दे रखा है वो कितना आपका 390। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो फिर सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है जब भी कोई सीरीज टर्म में होती है, कंटिन्यूस होती है 1 से लेकर n टर्म तक होती है, तो n प्लस का 1 बाय में 2 हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी लास्ट टर्म मेरे पास n होगी यानी 9 होगी, तो 9 इंटू में 10 बाय में 2 करके मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा 5, यानी कि जो सम आएगा इसका 45 डी आएगा। अभी मेरे पास में 45 डी तो मेरे को मिल गया। अब जरा देखते हैं, इसने दिया हुआ a3, तो a प्लस का थर्ड टर्म क्या मेरे पास में 2d इसकल टू कितना रखा 19। तो इन दोनों में से किसी एक को मुझे बराबर करना पड़ेगा, या तो a को बराबर करना पड़ेगा या d को। तो मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं a को बराबर कर लेता हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 190 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस करूंगा तो ये माइनस 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 ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो 25 और डी आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास 0 0 और 2 आएगा और 25 अट्ठे 200, यानी डी की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास में क्या आ गई आपकी आपकी 8 आ गई। अगर डी मेरे पास में 8 है तो मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो जो थर्ड टर्म थी मैं उसमें रख देता हूँ ए प्लस का 2d बराबर में कितना 19 था, तो डी की वैल्यू ए है, डी की वैल्यू कितनी मेरे पास में 8 है, तो इसकल टू के 19 माइनस का कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो डिफरेंस कितना आएगा 3, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूले से करना था तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू मुझे दे रखी थी 10, आप यहाँ 10 रख दीजिए, ए की वैल्यू मुझे पता नहीं रहने दीजिए, इसकी वैल्यू 10 रख दीजिए, तो मेरे पास ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ये एस एन, यानी कि एस एन कितना मेरे पास में आपका 390 बराबर में ये 5 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का 9d, सॉल्व करेंगे तो 390 इजकल टू में 10a और प्लस का 45d, यही सेम वैल्यू आ रही है।
फिर उसके बाद आपका है ही आपके पास में ये a प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2d। फॉर्मूले में अगर यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास 2d बचेगा, यानी कि ये 90 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू तो मेरे पास बराबर यही आनी है। तो आप इससे कीजिए या इससे कीजिए, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।